जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एक बार हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो यदि हम बात करें तो कह रहा है कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी गई है, और जिस ज्योमेट्री में जिस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी गई रहती है, हम बिना आकृति का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्री पूरी तरीके से आकृति पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये पता चला कि 3 तो सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि BDEF बराबर BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया ऑफ DEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ BDEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABC। ये हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास आकृति होगी, विजुअल होगा, हमें दिखाई देगा कि हाँ फला आकृति से ये चीज़ पूछा जा रहा है। ज्योमेट्री बिना आकृति का हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आकृति हमने पहले से व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, तो अब हम आपको समझाते हैं कि आकृति ये बना कैसे। ठीक, हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको एक एक शब्द पढ़ करके समझा क्या करिए, आकृति बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। सभी की निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। कोई लिखेगा नहीं, हम देख रहे कौन कौन क्या कर रहा है, जो होमवर्क घर से निकल के आए यहाँ का प्रभु करें बताते हैं। तो यदि क्वेश्चन को पढ़े तो कह रहा है कि डी, ई और एफ 3 पॉइंट है। एक है डी, ई और एफ। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC, यानी एक त्रिभुज ABC की बात कर दिया गया। तो अब ABC ये कैसा त्रिभुज है हमको नहीं पता। समद्विबाहु है, समबाहु है, न्यून कोणीय है, अधिक कोणीय है, समकोणीय है, कैसा त्रिभुज है या विषम बाहु है, कैसा त्रिभुज है हमको नहीं पता, लेकिन एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं? यानी 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने बिना कुछ सोचे समझे एक किसी भी प्रकार का, जैसी हमारी इच्छा हुई, हमने एक त्रिभुज बना दिया। आपकी भी जो इच्छा होगी बना दीजिएगा। हमने एक त्रिभुज ABC बना करके उसका नाम दे दिया ABC। बात समझ आई? था एक त्रिभुज ABC, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिया ABC। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। इतने में कहीं किसी को समस्या तो नहीं है? अनुमान और विकास दोनों बच्चों को बाहर निकालेंगे, बता देगा। और इसे देख रहे हैं बात जो कर रहे हो, अब यहाँ समझिए, उसके बाद ध्यान से। कह रहा था एक त्रिभुज ABC, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया। D, E और F, और ध्यान से, D एक पॉइंट D, दूसरा E और तीसरा F। D, E और F क्रमशः त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य कहा था। जवन DEF बा, DE और F बा, ये जवन त्रिभुज ABC बा, एकर भुजा जवन BC बा, CA बा, AB बा, इन्हन का मध्य बिंदु। तो क्रमशः का मतलब होता है बच्चे कि पहला वाला कथन पहले से होता है, दूसरा वाला कथन दूसरे से। यानी BC पर कौन स्थित होगा? D किसका मध्य बिंदु है? BC का। ये रहा BC, इसका मिड पॉइंट, तो हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट इधर के पड़ेगा अलग। ये हो गया D। उसके बाद CA का मध्य बिंदु कौन है? E। ये रहा CA, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं E रहा। और AB का मिड पॉइंट क्या है? F। इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु, ये रहा होगा, और ये हो गया हमारा F। ये हमने तीनों पॉइंटों को नाम दे दिया। अब बात यह है कि हमको ये कैसे पता चला इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन ही कराना है। ये चीज हमको सिद्ध करने से पता चला BDEF। तो हमने देखा BD इधर तो जाने का रास्ता नहीं है, तो जब हमारे पास BDEF होगा तब तो हम उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे।
चलो जाने दो, अगले से बढ़ते हुए देख लेते हैं। कह रहा डी ई एफ नाम का कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो बी डी एफ यहाँ भी कह रहा है, तो कुल मिलाकर पहले से ही बता देते हैं बी डी ई एफ कह रहा है, तो बी डी ई एफ तब बनेगा जब इनको हम क्या करेंगे? ज्वाइन करा देंगे। ये हमने ज्वाइन करा दिया, चलो ये बी डी ई एफ बन गया, यानी पहले से बन गया, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ज्वाइन कराने के लिए? तो कह रहा है डी ई एफ, ये देखो डी ई एफ का ट्रायंगल पूरा हो रहा है ये, तो हमने इसको मैच करा दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया और हमारी फाइनल आकृति भी बन गई। हमने स्टेटमेंट को पढ़ करके आसानी से सरल शब्दों में आकृति बना दिया, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आप समझिए, अब हमको आ जाते हैं हम लोग सॉल्व करने पर, जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो हाल में हमने लिखा कि दिया है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सी और एबी के मध्य बिंदु है। सेम टू सेम स्टेटमेंट में कहा गया है, ये हमने अपने से नहीं लिखा है, और ये सिद्ध करना किताब में ही दिया है तीनों के। यहाँ से हम लोग सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए सी लिखो तो सी ए लिखो, ए बी और सी ए के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु क्रमशः ए बी का कौन है? एफ, और सी ए का ई है। तो हमने चैप्टर 7 में ही पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के किसी त्रिभुज में इन दो भुजाओं को मध्य उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधे, तो हमें यहाँ आधे से मतलब नहीं है, समांतर से मतलब है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ये इसके क्या हो जाएगा? लेकिन ये पूरे का समांतर होगा, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम EF समांतर BC, अगर ये रेखा पूरे के समांतर है, इतने की भी तो समांतर होगी, तो लिख देंगे हम EF समांतर, क्या लिख देंगे? ठीक, यानी ये वाली भुजा हमने इसके समांतर दिखा दिया। अब उसके बाद समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ लिखेंगे हम फिर से दोबारा BC और CA के मध्य बिंदु, इसको आकृति मिटा देते हैं, यहाँ से कोई जगह नहीं है। BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः, ये बच्चे BC का मध्य बिंदु कौन है? D, और CA का E, D और E है। ये बच्चे समझेगा, अगर इन सभी को मैं मिटा दूं थोड़े समय के लिए। ये देखो, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये है। हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है? ये इसके क्या होगी? समांतर, यानी DE समांतर, DE समांतर AB, और चाहे ये अगर पूरे के समांतर है, इतने की भी तो समांतर होगी, DE समांतर BF। इसको चाहो तो मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये चतुर्भुजवा का बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज। हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा ना, समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। आसानी से लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 से क्या समझेगा? हमने 1 और 2 से देखा कि ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। तो समीकरण 1 और 2 से BD BDEF एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समूह भुजाएं क्या है? समांतर है, समांतर भी है बराबर। समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से,
पहला हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अभी हमने केवल इसको दिखाया था, ये चतुर्भुज बना। एक हमारा ऐसे भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बना ना। तो अब इसको हम ना बार इतना तामझाम नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार ये चतुर्भुज का नाम है DCEF। DCEF और एक हमारा और बन रहा है, ये देखो, एक चतुर्भुज और बन रहा है समान, है ना। इसको लिखेंगे AFDE और AFDE भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दिया। अब हमसे कहा गया था बच्चे कि आप दिखाइए कि ये जो DEF है, ये DEF जो है वो ABC का 1/4 है ना। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ इसे बात बता देते हैं, सर इसे बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ये समांतर और ये चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज BDEF का विकर्ण क्या है? DF है। DF ये बच्चे समझिएगा, जब एक्सरसाइज 8.1 था या 7.6 वाला कुछ था, तो हमने बताया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण खींचा जाए तो विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, साथ ही साथ उनका एरिया आपस में क्या होता है। ये देखो, ये हमारा समांतर चतुर्भुज था, इसका विकर्ण जो है इसको सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा, साथ ही साथ इसका एरिया क्या होगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ BDF बराबर, ये समझो, एरिया ऑफ DEF, DEF इसको मानना तो मान लो इक्वेशन 3। उसके बाद समझिएगा, एक चतुर्भुज हमारा ये बन रहा था, फिर से लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अगला हमारा है DCEF, DCEF का विकर्ण, इसमें विकर्ण क्या है? DE है। ये भी देखो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, ये भी क्या काम करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका एरिया आपस में क्या होगा? एरिया ऑफ BCE बराबर एरिया ऑफ DEF। इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन 4। उसके बाद बात करें, एक चतुर्भुज हमारा ये बन रहा था, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, क्या नाम इसका? AFDE का विकर्ण क्या है? EF है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करता है? विभाजित कर देता है। इसका एरिया क्या होगा? बराबर एरिया ऑफ AFE, एरिया ऑफ AFE बराबर एरिया ऑफ, इसका क्या नाम है? DEF, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो समीकरण 3, 4, 5 से अगर हम बात करें, ये देखो DEF है ना, दाया पक्ष सबका कहाँ है? इसका मतलब है ये चीज भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है,
इसका मतलब है कि चारों के चारों आपस में क्या है, बराबर है। और तो जगह थोड़ा सा कम है, लेकिन सभी को मिटा देते हैं, थोड़ा एक लाइन वहां लिख ही देते हैं। समीकरण 3, 4 और 5 से देखेंगे ये सभी की सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं। पहला हमने सिद्ध कर लिया, दूसरा और तीसरा हमको सिद्ध करना। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। समीकरण 3, 4, 5 से हमने क्या देखा, ये समस्त एरिया आपस में क्या है, बराबर है। सीरियल से लिख देते हैं एक तरफ से, ये इसके बराबर, इसको चारों चारों बराबर नहीं। एरिया ऑफ, पहले क्या नाम था, BDF बराबर एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ, इसका क्या नाम है, DCE बराबर एरिया ऑफ AF, का लिखा है AF, एरिया ऑफ AF, यानी ये चारों के चारों आपस में क्या है, बराबर है। ये बच्चे समझिएगा। अब अगर मैं ABC का क्षेत्रफल लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ABC, अगर चाहो तो यहाँ से दूसरा हमारा यहाँ से बराबर हो जाए। अभी एरिया ऑफ, अगर हम ABC लिखना चाहें, ये देखो ABC हमारे कितने पार्टों से मिलकर बना है, 1, 2, 3, 4। अगर ABC का चाहिए तो इन चारों को जोड़ देंगे तो ABC आ जाएगा, है ना। लिखेंगे, चारों को जोड़ देते हैं। एरिया ऑफ, पहले का नाम यानी लिखे सब, ये जोड़ दो बस। पहले का नाम है एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DCE प्लस एरिया ऑफ AF। अब समझो बच्चे ध्यान से, हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है DEF। इसका मतलब है DEF को बचाए रखना, है ना। बाकी हर चीज को, ये BDF, DCE, इन सभी को रिप्लेस कर देना। हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ देखो BDF बराबर का है, या सब बराबर BDF बराबर का है, क्या गया ये DEF, और DCE के बराबर कौन है, DEF, इसके बराबर कौन है। तो जहां पर सारी चीजें लिखे वहां पर मैं हर जगह DEF लिख सकता हूं, क्योंकि सबके सब आपस में क्या है। मैं DEF इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे इसकी जगह, DEF प्लस एरिया ऑफ DEF को रहने दिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, DEF, एरिया ऑफ DEF, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ DEF। तो आप समझो ध्यान से, एरिया ऑफ ABC बराबर कैसे हो गया, ये 1, 2, 3, 4 4 एरिया ऑफ DEF। ये बच्चे यहाँ माना जाता है 1, इस 4 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC बराबर, यहाँ बचेगा क्या, एरिया ऑफ DEF। जब दोनों चीजें बराबर हैं तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये दूसरा हमारा सिद्ध हो गया। तीसरे की बात बच्चे यदि करें हम, तो देखो तीसरा करा BDEF, किसके बराबर, 1/2 एरिया ऑफ ABC के बराबर। कोई घबराने की बात नहीं है। देखो हम लिखते हैं एरिया ऑफ BDEF बराबर, ये देखो BDEF कितने पार्ट से बना है, 2 पार्ट, एक ये और एक ये। तो यहाँ समझ, इसकी जगह मैं लिख दूँ, इसका नाम है BDF, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। ठीक, तो आप समझो ध्यान से, एरिया ऑफ BDEF बराबर, जहां BDF है, यहाँ पर BDF है,
वहां पर वापस से मैं क्या रख सकता हूँ, DEF। ये देखो BDF बराबर का है DEF, यहाँ मैंने लिख दिया एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF, और ये कई हो गया, दो उधर बिठा देता हूँ। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, देखो एरिया ऑफ BDEF बराबर एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ BDEF बराबर 2 को हमने रहने दिया, एरिया ऑफ DEF ये सिद्ध किए हैं, ये देखो सिद्ध किया ना हम। तो जहां पर DEF लिखा है वहां पर मैं लिख सकता हूँ 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो हमने लिख दिया 1/4 एरिया ऑफ ABC, 2 1 के 2, 2 दूना 4, एरिया ऑफ BDEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ AB। ये हमको सिद्ध करना है। तो ज़्यादा समय लगा उसको समांतर लिखाने में और विकर वगैरह लिखने में, बाकी जो है वो ज़्यादा समय नहीं। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए